भक्ति में शक्ति। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। रामू बहुत ही सरल और भगवान का परम भक्त था। वो रोज जंगल से लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता था। उसके पास धन तो कम था, लेकिन भगवान पर उसका अटूट विश्वास था। उसी गांव में एक धनी जमींदार भी रहता था, जिसे अपनी धन दौलत पर बहुत घमंड था। वो अक्सर रामू की भक्ति का मजाक उड़ाता और कहता, रामू, तेरी भक्ति तुझे 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं दे पाती, फिर तो दिन भर भगवान का नाम क्यों जपता रहता है। रामू मुस्कुराकर बस इतना कहता, मालिक, भक्ति में वो शक्ति है जो बड़े बड़े पहाड़ों को भी हिला सकती है। एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ा। नदियां सूख गईं और खेतों में दरारें पड़ गई। गांव के सभी लोग प्यास और भूख से व्याकुल हो गए। गांव के बड़े बुजुर्गों ने कहा कि पहाड़ के ऊपर एक प्राचीन मंदिर है, जहां एक पवित्र कुंड है। यदि वहां जाकर विशेष पूजा की जाए तो वर्षा हो सकती है। लेकिन रास्ता बहुत कठिन और ऊबड़-खाबड़ था। जमींदार ने अपने घोड़ों और सेवकों के साथ चढ़ाई शुरू की, लेकिन आधे रास्ते में ही पत्थरों और थकान के कारण हार मानकर वापस आ गया। उसने कहा, यह नामुमकिन है, कोई वहां नहीं पहुंच सकता। तब रामू ने भगवान का नाम लिया और अपनी फटी हुई चप्पलें उतारकर नंगे पैर पहाड़ की चढ़ाई शुरू की। रास्ते में नुकीले पत्थर और कांटे थे, लेकिन रामू की जुबान पर सिर्फ जय श्री राम का नाम था। उसे न थकान महसूस हो रही थी, न ही दर्द। उसकी अटूट श्रद्धा उसे आगे खींच रही थी। अंत में अपनी सच्ची भक्ति के बल पर रामू पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। उसने सच्चे मन से प्रार्थना की और मंदिर के घंटे बजाए। जैसे ही उसने मत्था टेका, आसमान में घने काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश होने लगी। जब रामू गांव पहुंचा तो पूरा गांव खुशी से नाच रहा था। जमींदार का सिर शर्म से झुक गया। उसने रामू से माफी मांगी और स्वीकार किया कि वास्तव में भक्ति में ही सबसे बड़ी शक्ति है, जो इंसान को वो काम करने का साहस देती है जो साधन और पैसा नहीं दे सकते। शिक्षा। सच्ची श्रद्धा और विश्वास में वो सामर्थ्य है जो हर असंभव कार्य को संभव बना देता है।